अमृतमय वचन आपके जीवन को जगाने के लिए हर मानव सत्संग के अंदर आता है। पाप रूपी मेल को धोकर धर्म रूपी आंगन के अंदर प्रवेश करता है। हर मानव की कहता है ये जिंदगी एक क्या है, किराए का घर है। जिंदगी के अंदर कुछ काम करना है, छोटी सी जिंदगी है। हर व्यक्ति की भावना होती है उम्र का क्या नहीं है, भरोसा नहीं है। एक छोटी सी बात याद आ गई। एक गरीब आदमी था। वह गरीब आदमी बहुत मेहनत पुरुषार्थ करता है, धन को कमाता है, लखपति से करोड़पति बनता है। करोड़पति बनने के बाद सभी मित्रों ने उससे कहा, सेठ जी आपने बहुत क्या किया, धन को कमा लिया, चलो अब हरिद्वार की यात्रा, तीर्थ यात्रा करने के लिए चलते हैं। उस सेठ ने कहा अब मेरे को क्या करने दो, और क्या करने दो, कमाने दो। अब मैं क्या करूंगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करना, मेरे को कमाना है, मेरे पास क्या नहीं है, समय नहीं है। अब वह सोच रहा है, मित्र सोचता है कमाना तो पूरी जिंदगी पड़ी है, पहले क्या कर लो, तीर्थ की क्या कर लो, यात्रा कर लो। अब समय बीतते बीतते अब वह सेठ जी 60 साल के हो गए। 60 साल का हुआ। सभी मित्रों ने उस सेठ जी से कहा आपका हमको क्या बनाना है, जन्मदिन मनाना है। एक दिन सेठ ने विचार किया, अभी तक मैंने जितना कमाया है उतना मैंने अभी तक क्या नहीं किया, हिसाब नहीं किया। व्यापार को एक दिन बैठे थे तो सारे क्या कर रहे थे, सेठ जी हिसाब किताब कर रहे थे। कहता मैं 60 साल का क्या हो गया, मेरा जन्मदिन आ गया है, अब मैं देखता हूं मैंने कितने अपने जिंदगी के अंदर कमाया। बार गुरुवर समझावे सामायिक का सार, बार बार गुरुवर समझावे सामायिक का सार। शुद्ध मन करने से होता भव जल पार, शुद्ध मन करने से होता भव जल पार। सामायिक से जीवन उज्ज्वल बनता है, सामायिक से जीवन उज्ज्वल बनता है। करो साथ स्वाध्याय ज्ञान भी बढ़ता है, करो साथ स्वाध्याय ज्ञान भी बढ़ता है। इस भव पर भव के दुख मिटते, इस भव पर भव के दुख मिटते, मिले शांति भंडार। शुद्ध मन करने से होता भव जल पार, शुद्ध मन करने से होता भव जल पार। शुद्ध मन करने से होता भव जल पार। समायिक ऐसी करना फिर न रहे संसार, शुद्ध मन करने से होता भव जल पार, शुद्ध मन करने से होता
तरता भव जल पार। अनंत ज्ञान दर्शन के धारक, जगत जीवों के उद्धारक, त्रैलोक्य प्रकाशक, चरम तीर्थे शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं उपकारी समस्त गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात गुरु मिश्री कमल कन्हैया धर्म सभा में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सुज्ञ धर्म बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, अभी आपके सामने कवि ने सामायिक की प्रेरणा देते हुए सुंदर पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत की। सामायिक के द्वारा आत्मा को अपनी सच्ची समझ प्राप्त होती है। सामायिक के द्वारा जीवन में आनंद और शांति की प्राप्ति होती है। अतः 60 घड़ियों में से 2 घड़ी हमेशा अपनी आत्मा के लिए प्रत्येक भाग्यशाली आत्मा को निकालना चाहिए। दिन और रात की 60 घड़ियां होती है, उनमें 58 घड़ी काम की और 2 घड़ी राम की। 2 घड़ी अपनी आत्मा के लिए, 2 घड़ी परमात्मा के लिए निकालने वाला व्यक्ति अपने जीवन को बहुत श्रेष्ठ बना लेता है, परम पावन बना लेता है। 2 घड़ी क्या टाइम लगता है, देखते देखते समय निकल जाता है। लोग गप्पों शपों के अंदर, ताश चौकड़ के अंदर, टीवी देखने के अंदर घंटों पूरे कर देता है। क्या हम अपनी आत्मा के लिए 48 मिनट 2 घड़ी आत्मा के लिए नहीं निकाल सकते? यानी कहते हैं ऐसे उत्तम धर्म साधना के लिए हमेशा अपनी आत्मा को समय देना ही चाहिए। जैसे शरीर की भूख मिटाने के लिए 2 वक्त खाते हैं, 3 वक्त खाते हैं, कम से कम आत्मा के लिए 1 वक्त तो टाइम निकालना ही चाहिए। यदि हम 1 वक्त भी अपनी आत्मा के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे तो इस आत्मा का कल्याण कैसे होगा, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? आत्मा भी तो शांति चाहती है ना। जैसे हमारा शरीर शांति चाहता है वैसे आत्मा को भी शांति की आवश्यकता होती है। सचमुच ऐसे आत्म शांति को अपने जीवन में प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले सज्जनों को, भक्तों को और साधक पुरुष को अपना थोड़ा समय तो प्रभु भक्ति के अंदर लगाना ही चाहिए। प्रतिदिन 1 घंटे के लिए दिया गया समय अपनी आत्मा का बहुत भला कर देता है, अपने जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने का कार्य करता है। सिरोही में एक समय था जब गांव के तमाम लोग देव और गुरु के दर्शन करने के लिए अपने अपने उपाश्रय में पहुंच करके वहां धर्म साधना करते थे। देव दर्शन और गुरु दर्शन वो आत्मा के लिए सबसे पहली वस्तु है जो आत्मा को आनंद देने वाली है। वहां पर नित्य सारे परिवार के लोग आकर के सामायिक की आराधना करते थे। अपने छोटे छोटे बच्चों को भी अंगुली पकड़ करके माता पिता वहां लेकर के आते ताकि बचपन में बच्चों को धर्म के संस्कार पड़े, जीवन में अपने गुरुओं के प्रति भक्ति जागृत हो। यदि बच्चे छोटी उम्र में संतों के पास नहीं आएंगे, गुरुओं के पास नहीं आएंगे, बड़े होने के बाद आप सपना छोड़ दीजिए धर्म स्थानक के अंदर उनके लिए आने का। यदि आप उनको धर्म से जोड़े रखना चाहते हैं, यदि वो अपने क्षेत्र और समाज की सेवा करे, ये भाव यदि आप अपने बच्चों से चाहते हैं तो उनको प्रतिदिन धर्म स्थानक के अंदर लाने का भाव रखना चाहिए। वहां पर नियमित रूप से पूरे गांव के लोग इकट्ठे होकर के अपनी अपनी अनुकूलता के अनुसार समय निकाल करके और उपाश्रय में आकर के सामायिक करते थे। कोई 5 बजे आ जाते थे, कोई 6 बजे आ जाते थे, कोई 7 बजे आते। सभी आकर के अपनी सामायिक करते, प्रभु की प्रार्थना करते, भक्ति करते, स्वाध्याय करते, प्रार्थना करते, माला फेरते, भक्तामर करते आदि जो जिससे अपने मन को संतुष्टि मिलती है वो कार्य करना चाहिए। माला फेरने में अगर अपनी मन की शांति मिलती है माला करना चाहिए।
प्रार्थना बोलने में अपने मन को आनंद आता है, प्रार्थना बोलना चाहिए। जप करने में अपने मन को आनंद आता है, जप करना चाहिए। और मौन रख करके केवल और केवल परमात्मा का स्मरण करने में मन को तसल्ली मिलती है तो वो करना चाहिए। पर कुछ न कुछ जीवन में करने की आवश्यकता है। धर्म करने किए बिना हमारे जीवन का उत्कर्ष हो नहीं सकता। तो बात मैं आपके सामने सिरोही की कर रहा हूं। वहां प्रतिदिन गांव के तमाम लोग आकर के सामायिक की आराधना करते थे। अनेक युवा, अनेक युवतियां जो अच्छी शिक्षा अभ्यास लेने वाले, वो भी वहां आकर के सामायिक की आराधना करते थे। ये सामायिक हमको संस्कारों से जोड़ती है। ऐसे वहां पर नित्य क्रम चलता था। ऐसा करते करते एक बार की बात है, एक युवा भाई जिसके लग्न का समय कुछ दिन ही बाकी रह गया है, फिर भी वो रोज सामायिक करने के लिए आता है। यहां तक कि आज शाम को शादी के फेरे हैं और सवेरे वो सामायिक करने के लिए पहुंचता है। लेकिन उस दिन पहुंचते पहुंचते थोड़ा लेट हो गया। बोले कोई बात नहीं, लेट हो गया तो क्या, मुझे अपनी सामायिक की आराधना करना है, ये मेरे दिनचर्या का अंग है, ये मेरे जीवन का एक बहुत अच्छा कार्य है, उसे मुझे किए बिना शांति नहीं मिलती है। वो लेट सामायिक करने के लिए आता है। तब तक गांव के तमाम लोग सामायिक करके अपने अपने घरों में चले गए थे और वो भाई लेट आने के कारण अकेला ही सामायिक की आराधना कर रहा है। और वास्तव में अकेले में भी वही आनंद की अनुभूति होती है यदि हमारा उन आत्मा के अंदर सामायिक के प्रति लगाव है। वो भाई विधिवत सामायिक के बराबर विधि के साथ में सामायिक लेता है। अपनी गृहस्थ की वेशभूषा उतार करके चद्दर चोलपट्टा और जो सामायिक की ड्रेस है, सामायिक की वेशभूषा है, सामायिक का जो गणवेश है, उसी को पहन करके और पूरी सामायिक के पाठ बोल करके करेमी भंते के पाठ से एक सामायिक के प्रत्याख्यान लेता है और सिद्ध अरिहंत परमात्मा को नमोत्थुणम देते हुए वह भावपूर्वक अरिहंत और सिद्ध परमात्मा को और गुरु को भक्ति से नमोत्थुणम देता है। और नमोत्थुणम पूरा होने के बाद में उसके सामायिक लेने की विधि पूरी हो गई। अब वो भाई सामायिक में बैठा है और उसको स्वाध्याय में बहुत रुचि थी। जैसे हमारे हर्ष को सामायिक के अंदर बहुत रुचि है, नवयुवक है, कॉलेज में अभ्यास करता है, बहुत अच्छी शिक्षा के अंदर आगे बढ़ा हुआ है, फिर भी धर्म के प्रति इनको रुचि है, धर्म के प्रति लगन है। इसलिए गुरुओं के चरणों में बैठ करके सामायिक की आराधना करता है। तो बात मैं उस युवक की कर रहा हूं। आज शाम को शादी के फेरे हैं और सवेरे क्या कर रहा है वो, शायद सादड़ी में भी ऐसा ही होता है। सादड़ी वाले नवयुवक भी इसी तरह से सामायिक की आराधना करते हैं। आज शाम को फेरे और सुबह आकर के वो सामायिक करे। कितनी बड़ी बात है, सामायिक के प्रति हृदय में कितनी दिलचस्पी है, कितना लगाव है, तब वो समय निकाल करके सामायिक की आराधना कर सकता है। वो भाई सामायिक में बैठ करके स्वाध्याय कर रहा है। ये कोई काल्पनिक बात नहीं कह रहा हूं, सिरोही की घटना, बनी हुई घटना आपके सामने सुना रहा हूं। उस युवक के अंदर धर्म के प्रति और अपने परमात्मा के शासन के प्रति बहुत अनन्य लगाव था और सामायिक में वो स्वाध्याय कर रहा है। और उस समय एक बहन, एक युवती अपने कोई आवश्यक काम से घर से निकली और वो कोई कार्य के लिए जा रही थी। जो ही उपाश्रय का दरवाजा उसके पास आया, उसके पैर वहीं थम जाते हैं। उपाश्रय को देख करके मन में प्रसन्नता होना, मन में खुशी होना, यह भी एक बहुत बड़ी कर्म निर्जरा का कारण बनता है। यदि आप उपाश्रय को भावना से देखते हैं, दिल से उसके प्रति अभिरुचि बनाते हैं, तो आपके दिल में बहुत शांति मिलेगी। और इसलिए हमारे पूर्वज तो कहा करते थे कि स्थानक के आगे से और पुलिस थाने के पीछे से होकर के जाना चाहिए। यदि जीवन में शांति चाहते हो तो हमेशा स्थानक और उपाश्रय के आगे से होकर के निकलना चाहिए, जिससे अपने मन में अच्छे विचार तो आए। वो युवती उस उपाश्रय के पास आई और उसके पैर थम गए। उसने उपाश्रय की तरफ नजर डाली तो वो भाई साहब क्या कर रहे थे, सामायिक कर रहे थे। उसे देखकर उस युवती के मन में विचार आया, इतनी लेट देर और अभी कोई सामायिक करने वाला हो सकता है क्या?
लगता है कोई गुरु भगवंत विहार करके पधारे दिखते हैं, चलो गुरुदेव के दर्शन कर लेती हूं। और वो युवती अंदर आती है और वहां आकर के भावपूर्वक तिखुत्तो आयाहीनम पयाहीनम करेनी 3 बार उठ बैठ करके वंदना करती है। और उस भाई का मुख दीवार की तरफ था, वो अपने स्वाध्याय में तल्लीन था और उस युवती ने 3 बार वंदना की, फिर भी उस भाई ने पीछे मुंह करके नहीं देखा कि कौन है। हमारे सामयिक में इस तरह से तो कहीं इधर उधर गर्दन नहीं घूमती है, हम तो इधर उधर घड़ियां नहीं देखते हैं, लोगों के चेहरे नहीं देखते हैं। वो भाई इतना स्वाध्याय में तल्लीन हो गया कि कौन उनको वंदना कर रहा है और कौन उनके प्रति क्या व्यवहार कर रहा है, उसको उसका कोई ख्याल नहीं। उस युवती ने देखा गुरुदेव पधारे हैं, वंदना तो मैंने की, लेकिन आज शाम को मेरे भी शादी के फेरे हैं। उस युवती की भी आज शादी होने वाली है, लेकिन वो उपाश्रय में आकर सोचती है गुरुदेव पधारे हुए हैं, उनसे मंगल पाठ तो ले लूं। तब वो बहन कहती है गुरुदेव साता में मंगलिक फरमाओ। वो भाई ये शब्द सुनता है, तब उसके मन में आया कि मुझे कोई पुकार रहा है। उसने अपना स्वाध्याय बंद करके और उस बहन की तरफ देखा। दोनों एक दूसरे को देख करके मनोमन विचार करने लगे। आपको ध्यान होना चाहिए, वो युवक और युवती दूसरे कोई नहीं, इसी युवती का उसी युवक के साथ आज शाम को शादी के फेरे होने वाले हैं। और वो उनको कहती है गुरुदेव साता में। ये शब्द उस भाई के कानों को झकझोर देते हैं और वो युवती भी अपने मन में समझती है कि जिस व्यक्ति के साथ मेरे माता पिता ने लग्न का कार्य नक्की किया है, जिनके साथ मेरे शादी करने का नक्की किया है, उनको मैंने आज गुरुदेव कहकर के पुकारा है, तो वो मेरे लिए जिंदगी भर गुरु ही रहेंगे। ये निर्णय उसने वही कर लिया और अपना आवश्यक कार्य छोड़ करके सीधे घर चली जाती है। माता पिता से कहती है कि मेरी शादी नहीं, लेकिन मेरी दीक्षा होगी।